अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि कितनी भीड़ है और लगभग 15-20 किलोमीटर पैदल चलना होगा, खाएंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, कैसी व्यवस्थाएं हैं। मतलब अनेक प्रकार की, क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे ही कुंभ के माध्यम से लोग वीडियो बना के रील्स बनाकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें जो भीड़ भीड़ को देखकर लोग घबरा गए हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, क्या हमारे पास घर में अगर बूढ़े दादा दादी हैं या माँ बाप है तो कैसे उनको ले जाना ठीक होगा। और इसमें से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है ही कि बहुत चलना पड़ता है ऐसे। तो आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं कुंभ स्नान करके आया हूँ, 13-14 तारीख वाला जो स्नान संपन्न हुआ है, तो मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। और शायद जो गलतियां या जो चीज मुझे समझ में नहीं आई थी, जिसके वजह से मुझे परेशानी हुई थी, तो मैं इस वीडियो में आपको वो चीजें बताऊंगा कि शायद अगर आप देख कर जाएंगे तो आपको मेरे इतना परेशानी नहीं होने वाला है। तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी का, मैं सुधानंदन झा और आप सभी का स्वागत है वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारी चैनल को फॉलो कर लें। महाकुंभ हम सभी जानते हैं कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ के नाम से इस बार कुंभ का संयोग बना है, क्योंकि 144 वर्ष अपना पूरा करने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 4 वो तीर्थ स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है जहां पर कुंभ लगती है, जिसमें एक प्रयागराज है, एक उज्जैन है, एक नासिक है और एक हरिद्वार है। और सभी जगहों पर 3 साल के अंतराल में कुंभ लगता है, और प्रत्येक एक स्थल पर 12 साल बाद दोबारा उसी जगह पर कुंभ लगता है। तो प्रयागराज ने इस बार 12 साल पर 12वीं बार कुंभ इस बार लग रहा है। तो यह महाकुंभ इस बार है। जो बहुत तरह का कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, दिव्य कुंभ होता है, तो यह एक महाकुंभ है। इन्होंने यह पूरा 12 वर्षों का जो अंतराल होता है, यह 12वीं बार संपूर्ण करने जा रहा है। तो इसीलिए इस बार का जो स्नान का महत्व है यह बहुत मायने रखता है। और वैसे भी कहा गया है कि अगर आप कुंभ में आप स्नान करते हैं, संगम तट पर जाकर के, चाहे शाही स्नान करते हैं या अन्य कोई स्नान करते हैं, तो आपको बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ हो या ऐसे कई बड़े जो पुण्य है उसका फल आपको एक ही बार में प्राप्त होता है, ऐसे सनातन पद्धति में वर्णित है। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है कि कुंभ में बहुत पैदल चलना पड़ता है। इसको लेकर बहुत लोग घबरा जाते हैं कि उतना हम पैदल नहीं चल पाते। तो मैंने भी जब अपनी यात्राएं शुरुआत की थी तो मुझे पहले इन चीजों का अंदाजा नहीं था, तो शायद चलना तो मुझे भी पड़ा। मगर मैं आपको बता रहा हूं आज कि आप क्या वो चीज करेंगे, मतलब कहाँ से कौन से स्टेशन पे उतरेंगे, कहाँ से यात्रा करेंगे कि आपको चलना ना पड़ेगा और कुंभ मेले में आप पूरा पहुंच जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को आधी करके ना स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा करें। तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में जहां पर भी हैं, संभव हो तो प्रयागराज में जो कुंभ मेले के मतलब आस पड़ोस जो 3 जंक्शन बताई गई है वहां पर पहुंचने का प्रयास करें। संभव हो तो प्रथम प्राथमिकता दे झूसी जंक्शन के पास अगर आप पहुंचते हैं तो वहां से जो कुंभ मेला है वो मात्र 4-4.5 किलोमीटर के अंतराल में आता है। और दूसरी बात कि अगर आप कहीं से प्रयागराज या प्रयागराज चौकी पहुंच रहे हैं या प्रयागराज रामबाग पहुंच रहे हैं, संभव हो अगर आप पहुंचते ही अगर आप देखें कि वहां पर पता कर लें कि लोकल ट्रेनें अगर गुजर रही है जो झूसी होते हुए आगे निकलेगी, तो कृपया लोकल ट्रेन पकड़ करके आप झूसी आ जाइए। वहां से नेक्स्ट 1-2 स्टॉपेज आ गया है, झूसी आ जाइए। और अगर आप संभव नहीं हो पा रहा है कि झूसी आना, तो मैं उसके लिए भी आगे बताता हूँ। आप सबसे पहले अगर झूसी आ जाएंगे तो वहां से आपको प्रयागराज कुंभ मेले तक के लिए आसानी से गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप आगामी 29 तारीख वाले शाही स्नान कर रहे हैं या 3 फरवरी में आना चाह रहे हैं या 12 में आना चाह रहे हैं या 26 फरवरी में आना चाह रहे हैं, तो सरकार क्या करती है कि भीड़ की आशंकाओं को देखते हुए जो मुख्य स्नान है जैसे कि 29 है, तो यहाँ पर 27 और 28 तारीख से ही ट्रैफिक की आवागमन जो है सो मेले के अंदर में रोक दी जाती है। आप अगर पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं या ऑटो करके आ रहे हैं तो आपको मेन रोड पर ही आपको रोक देता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि अपनी यात्राएं प्रयास करें कि जो मुख्य स्नान है उससे 2 दिन पहले वहां पर पहुंचे। अगर आप 2 दिन पहले पहुंचते हैं ना, तो आप मेले में संगम तट पर हो या जिस भी सेक्टर में खालसा में आप रहना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, वहां तक आपको सीधा ऑटो व्यवस्था लग जाए। हाँ,
ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि किराया थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि कुंभ मेले चल रहे हैं और कोई यहाँ पर रेट ऐसा फिक्स नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से वहां पर किराए लगते हैं। तो ऐसे में चले आए। और अगर आप 29 के दिन भी आ रहे हैं, 28 के दिन भी आ रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि आप झूसी आ रहे हैं, अगर वहां से आपको पैदल भी चलना पड़ेगा ना, तो इतना मैं जरूर कहता हूं कि 2 किलोमीटर तक आपको ऑटो मिल जाएगा। अगर 2 किलोमीटर तक ऑटो नहीं भी मिलता है, तो भी आप अगर यहाँ से संगम तट जाना चाहेंगे तो आपको ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक चलना नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में प्रश्न आता है कि अगर हम प्रयागराज उतरे तो प्रयागराज से कैसे जाएं? तो वहां पर भी यह व्यवस्थाएं हैं कि आप प्रयागराज उतरते हैं ना, तो सीधा कुंभ मेले तक आपको ऑटो मिल जाती है। बहुत सारे वाहन चलते हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, परिवहन सरकार के द्वारा बसें भी चलती हैं जो मुफ्त में आपको मेले तक पहुंचाती है। अगर ऐसे में आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी मुख्य स्नान की तारीख से एक दिन पहले पहुंचते हैं और आपको लगता है कि ऑटो नहीं जाया जाता है, तो आप मस्ट प्रयास करिए कि आप झूसी आ जाइए। क्योंकि जब हम प्रयागराज पहुंचे हुए थे तो हमको इस चीज का अंदाजा नहीं था, और हम रात में 2 बजे उतरे थे, ट्रेन लेट हो गई थी, 2 बजे रात में उतरे थे, तो हमको 15 किलोमीटर से पैदल चलना पड़ा था। झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। और 5 लोग हमारे साथ, 6 लोग थे, नाना नानी भी थे, और पूरा सामान लेकर। तो क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था, तो वही मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आप लोगों के बीच एक्सप्लोर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि पैदल चलना पड़ा है, कैसे कम चले। तो प्रयास यही कीजिए कि आप कहीं पर भी उतरे, सबसे पहले झूसी आ जाए। अगर आप पर्सनल वाहनों से आ रहे हैं तो भी झूसी के रास्ते से आइए, वहां से कुंभ मेला एकदम नजदीक पड़ता है। और जब आप कुंभ मेले के नजदीक आएंगे ना, तो कुंभ मेला का जो परिसर का जो मेला क्षेत्र है, वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। सेक्टर बांटे गए हैं, चौराहे बांटे गए हैं, मार्ग बांटे गए हैं। तो आप किसी भी मार्ग में, किसी भी चौराहे पर, या खालसा में जाना चाहते हैं या संगम तट पर जाना चाहते हैं, तो टोटो की सवारी, ऑटो की सवारी आपको अंदर में भी देखने को मिलेगी। हाँ, जब मुख्य स्नान का समय आता है तो आवागमन बंद कर दिया जाता है, मगर वहां पर भी कुछ कुछ वाहनें चलती हैं जिसका परमिशन होता है, जिसका मान्यताएं होती है, या जो कुछ अंदरूनी वहां पर पहुंच बनाए रहते हैं। तो सबसे पहले यही प्रयास करना है कि झूसी आना है, और झूसी से जाएंगे तो आपको कम चलना पड़ेगा। और दूसरी बात कि लोगों को लगता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भैया देखिए, एक तो ये महाकुंभ है, 12 साल पर प्रयागराज में कुंभ लगा है उसी स्थान पर, और 144 वर्ष पूरा हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक एक श्रद्धालुओं का, एक एक सनातनियों का इसमें उत्साह है। हमारा आबादी भी तो लगभग जानते हैं कि 150 करोड़ से ज्यादा का है, तो उसमें जो करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, फिर भी बहुत कम आ रहे हैं उस अपेक्षाएं। और आप भीड़ देख कर ना घबराएं, क्योंकि आपको भीड़ वीडियो में दिखाई देंगे, मगर जब आप वहां पर चलेंगे तो इतनी लंबी लंबी चौराहे बने हुए हैं, मार्ग बने हुए हैं, प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर मुस्तैद है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ये ना लगे कि आपके साथ मैंने खुद देखा है कि 90, 95, 100 वर्ष की बूढ़ी माएं आराम से उसमें जा रही है, क्योंकि इतना चौड़ा करके वहां पर सड़कें बनाई गई है, जो रुकने का व्यवस्थाएं हैं, और वो आपको भीड़ नजर आएगी जब आप संगम तट पर जाएंगे। और उसमें भी आपको मतलब थोड़ा संभल के रहना है कि अपने परिजन है उसको थोड़ा पकड़ते हुए साथ में चलना है, नजरें बनाए रखनी है कि कोई पीछे नहीं तो छूट गए हैं। और कहीं पर भी आप रुक रहे हैं स्नान करने के लिए, तो एक ऐसा संकेत देख लें, जैसे बिजली का खंभा हो या किसी संत महात्मा का उस पर बैनर लगा हुआ हो, तो एक पहचान के लिए किसी बैनर के सामने है या दाएं हैं या बाएं हैं, वैसे स्नान करके आप ऊपर आए। और भीड़ से घबराए नहीं, और वहां पर प्रशासन सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, बाकी बहुत आनंद आएगा, क्योंकि यह कुंभ का जो अनुभव मैंने अपने जीवन में प्रथम बार किया, उसको मैं शब्दों में कैमरा के सामने नहीं बता सकता है। ये एक काफी अच्छा सुखद अनुभव रहा है। और तीसरी बात कि कुंभ में पहुंचेंगे तो रहने और खाना का क्या व्यवस्था है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 1 दिन 2 दिन के लिए आप कुंभ में रुकना चाह रहे हैं ना, तो आप संगम तट के नजदीक, अगर आप का कोई संपर्क के लोग नहीं आपको न पहचान पा रहे हैं कि हम कहाँ रहे, आपको नहीं पता है, तो आप किसी भी खालसा में या धर्मशाला में जाएंगे ना, तो वहां पर अगर आप मतलब खालसा या जो झोपड़ी रहता है संगम का बना हुआ, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो बहुत लोगों का किराया फिक्स रहता है, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो उसमें रुकिए। और नहीं तो कॉमन बड़ा सा टेंट करके एक पंडाल लगाया रहता है हर किसी धर्मात्मा श्रद्धालु के यहाँ, कि आप वहां पर रुक सकते हैं। और आपको यथाशीघ्र
जाते हुए अगर आपको कुछ लगे कि दे देना चाहिए उचित, क्योंकि आप भंडारा भोजन भी वहां करेंगे तो आप दे सकते हैं। और अन्यथाएं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो फ्री व्यवस्थाएं की हुई है, तो वो भी आप पता करके रह सकते हैं। और जहां तक भोजन की बात है, तो एक तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप किन्हीं के यहाँ रुक रहे हैं खालसा में, तो भोजन आप वहीं ग्रहण करेंगे। और नहीं तो बहुत सारे ऐसे शिविर हैं, जब आप संगम पर स्नान करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे शिविर हैं, खालसा है, जहां पर मुफ्त में भोजन दो वक्त 3 वक्त कराई जाती है। सुबह सुबह निकलेंगे तो प्रसाद के रूप में खिचड़ी, कहीं पर खीर बना हुआ आपको नजर आएगा। आप स्नान करके जा रहे हैं तो 10-11 बजे के वक्त में चाय आपको अच्छा और साथ में टोस्ट बिस्किट भी मिलेगा। तो मतलब अनोखा दृश्य सब वहां पर मिलेगा। तो अंत में मेरा यही कहना है कि घबराइए मत, जरूर जाइए। अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है तो प्लीज जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट में आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको संपर्क नंबर दूंगा। आप निश्चित जाइए, मुझसे जो सेवाएं बन पड़ेंगी आप लोगों को सुगमता के लिए, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और घबराइए मत, कोई भीड़ नहीं, आप कितना भी पहुंचे, सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की हुई है कि भीड़ कुछ भी नहीं। अब मतलब जाएंगे ना तो छोटा सा लगेगा। और जो लोग आए हैं ना उनसे पूछिएगा। और भीड़ तो भैया अब आप कहेंगे कि 100-200 लोग रहे तो कैसे संभव होगा, क्योंकि कुंभ का एक अलग महत्व है। और इतने वर्षों बाद ऊपर से महाकुंभ, तो हर एक व्यक्ति का तो जिक्र है कि हम जाकर के संगम तट पर स्नान करें। तो भीड़ तो आएगी, मगर आप जिस भीड़ को देखकर मन में घबराहट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जाइए, प्रेम पूर्वक स्नान कीजिए। बाकी इस वीडियो में आपने अंत तक देखा और अभी तक आपने हमारे वैदेही विचार परिवार से नहीं जुड़ा है तो कृपया सब्सक्राइब फॉलो करके इस परिवार से जुड़ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने स्नेही जन तक अवश्य शेयर करें और उनके मन में भी जो दुविधाएं आ रही है वो इस वीडियो को देखने के बाद आशा करते हैं कि वो दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। हर हर महादेव, जय मां गंगे।